हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश के बारे में जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में मैं ऐसी जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आज तक आप लोगों ने कहीं न देखा होगा, न पढ़ा होगा और न सुना होगा। और इसको हम इतने शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं कि आपको पूरी डिटेल जानकारी क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हो जाएगी। शर्त यह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ध्यान से देखिए। इस ट्रिक से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप किसी से सवाल और जवाब कर सकते हैं और उसके सवालों का आप जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक और ट्रैक क्या है, ये देखिए ध्यान से। शर्त यह है कि इसको शुरू से अंत तक आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से बनाए जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका है कि यदि हिंदी वाक्य के पहले या अंत में, बिगिनिंग या एंडिंग में हिंदी वाक्य में क्या शब्द आता है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए आप इंग्लिश के सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखिए, सहायक क्रिया इंग्लिश में टोटल 24 है। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to। अब देखिए, अगर हिंदी वाक्य के पहले या अंत में, ये देखिए वाक्य के आरंभ में या अंत में यदि क्या शब्द आता है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले इन्हीं सहायक क्रियाओं में से जिसका जो उचित हो टेंस के अनुसार, उस सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए, क्या आप जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या शब्द आपका पहले आया, तो निश्चित रूप से इसका ट्रांसलेशन इन्हीं सहायक क्रियाओं में से जो उचित सहायक क्रिया होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसका जो उचित सहायक क्रिया है यहां होगा आर, तो हो जाएगा आर यू गो, आर यू गो। अब देखिए, इसका जो उत्तर देगा सामने वाला आदमी, आंसर, वो यस या नो से देगा। अब उसने पूछा आर यू गो, क्या आप जाते हैं, तो वो उत्तर दो तरीके से दे सकता है, यस या नो। समझ गए? अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। कब, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। क्या आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। और इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग जो होता है सबसे पहले करते हैं, उसके बाद इन सहायक क्रियाओं में से जो उचित हो उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हु, कौन या किसने, whom, किसे या किसको, whose, किसका, किसकी, किसके, what, क्या, which, कौन सा, कौन सी, in which, किसमें, when, कब, why, क्यों, where,
हाउ कैसे, हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ मेनी कितना कितनी कितने, हाउ लॉन्ग कितना कितनी कितने, हाउ फार कितना कितनी कितने। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, हाउ लॉन्ग समय के लिए और हाउ फार दूरी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। जैसे यह मैंने उदाहरण दिया था कि क्या आप जाते हैं, अब प्रश्नवाचक इसमें हो जाएगा आप कब जाते हैं। अब देखिए ये कब जो है कहाँ आया, बीच में आया, तो यहाँ सहायक क्रिया पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स है कब का, उसका प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा जो उचित है, ठीक है। देखिए तो आप कब जाते हैं, तो इसका पहले प्रयोग होगा when do you go, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कब जाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड्स जो कब है उसकी इंग्लिश हमने पहले प्रयोग किया when, और ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। तो यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ डू का प्रयोग किया। तो आप कब जाते हैं, when do you go, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं और हिंदी वाक्य के पहले या अंत में क्या शब्द आया है, तो उसके लिए आप इन 24 सहायक क्रियाओं में से जो उचित होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि क्या, कब, क्यों, कैसे ये शब्द आपके वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में अगर आए हैं, तो उसके लिए आप जो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनमें से जो उचित होगा उसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद में आप उसका जो सहायक क्रिया है उस टेंस का उसको प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने डू का प्रयोग किया। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और मेरा विश्वास है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न करने में, ट्रांसलेशन करने में, किसी के सवाल का जवाब देने में चुटकियों में हो जाएगा, कोई उलझने और उलझन की बात नहीं है। अब देखिए कौन सा वाक्य किस टेंस में है, उस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी का ट्रांसलेशन, उसका कायदा कानून, उसका रूल एंड रेगुलेशन डिटेल में मैंने इसी अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। इसके बारे में डिटेल से अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। कुछ मैंने ये इधर उदाहरण दिया एग्जाम्पल। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्या तुम आओगे, तो इसका मैंने जो ऊपर सूत्र लिखा है, सहायक क्रिया धनकर्ता धन क्रिया, अर्थात स्पेशल वर्ब धन सब्जेक्ट धन वर्ब। तो क्या तुम आओगे, तो इसकी स्पेशल वर्ब हो गया विल, कर्ता हो गया सब्जेक्ट यू, और आओगे हो गया कम, विल यू कम, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप नाराज हैं, आर यू एंग्री। अब आपका अगला है क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। उसके बाद है क्या वह जाता है, डज ही गो।
क्या हम वहाँ जाएंगे? क्या हम वहाँ जाएंगे? Will we go there? तो इस तरीके से आप किसी से अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो उससे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? व्हाट आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? इन व्हिच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट? कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे पसंद है? हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू? तुम्हारी कितनी बहनें हैं? तो इस तरीके से आप इंग्लिश में किसी से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ले सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और चाहे हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो या इंग्लिश का हिंदी में, यदि इन सब को ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में जानकारी। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नए नए वीडियो बनाए जाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। यदि आप चाहते हैं कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें और उसका आप लाभ उठाते रहें तो इस हमारे लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।